हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एथिक्स लर्न। मेरा नाम है श्रेयांश और स्वागत है हम सभी का एथिक्स लर्न पे। फाइनली हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं हमारे नए आगाज, एक नए शुरुआत के साथ हमारे इस चैनल पे, वो भी ब्रह्मास्त्र पाइथन सीरीज के साथ। हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हमारा लेक्चर और आज हमारा एपिसोड 1 है। ये लेक्चर कम्प्लीटली बेसिक टू एडवांस चलेगा, जहाँ पे हम लोग सब कुछ ए टू जेड सीखेंगे। सारी चीजें कैसे क्या काम करते हैं, और इसमें हम लोग पाइथन का कंप्लीट इंडेक्स पढ़ेंगे, अंदर से अंदर घुस के पढ़ेंगे। ज्यादा ज्यादा प्लेसमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लीड कोड्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे कोड्स होते हैं, हम लोग प्रॉब्लम्स हम लोग होते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज हम लोग लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत आप लोगों ने मुझे बहुत बार कहा था कि भैया मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं कोड कैसे करूँ। तो अब उस चीज का भी प्रॉब्लम जो है वो अब सॉल्व हो गया है, क्योंकि एथिक्स लर्न लेके आ रहा है अपना खुद का नया ब्रांड न्यू वेबसाइट, जिसपे आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स अपलोड होंगे और एक बहुत ही अट्रैक्टिव यूआई के साथ होगा वो, प्रॉपरली। और साथ ही साथ वो उसमें उसमें जो सबसे ज्यादा अमेजिंग फीचर है उस वेबसाइट का, वो है खुद का इनबिल्ड ऑनलाइन कंपाइलर, वो भी हर एक लैंग्वेज, इनफैक्ट बैकएंड लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के लिए वो काम करेगा। एवरी लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज में उसमें काम करेंगे, चलेंगे। अभी जैसे ही मेरी टीम मुझे बता दे कि हाँ भैया ये साइट कम्प्लीटेड रेडी है, रेडी टू लॉन्च है, हम लोग एक लाइव वीडियो में आकर के आप सभी के सामने उस लाइव को लॉन्च करेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और सबको शेयर कर। और हाँ, इस चीज के बारे में सबको बता दो, क्योंकि भैया बहुत जल्द लेके आ रहे हैं आपका वो सपना जो आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। क्योंकि देखो, मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे पुअर फैमिली से आते हैं, जिनके पास लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो मैं इनके लिए ये सोल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ। और अभी फॉर द टेम्पररी यूज, मैं अभी दो तीन वीडियो के बाद ही मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप लोग अपने फोन में वीएस कोड आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक, जिसको भी वीएस कोड से कोडिंग कोडिंग करनी होगी, वो अपने वीएस कोड से अपना कोडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब चलो शुरू करते हैं सबसे पहले, और स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को, हमारे इस कंप्लीट बिगनर पार्ट को, और इसका है एपिसोड 1। सो लेट्स बिगिन। सो फाइनली शुरू करते हैं इस कंप्लीट ब्रह्मास्त्र लेक्चर को, पाइथन के इस कंप्लीट ब्रह्मास्त्र लेक्चर को, जिसमें आप सभी लोग बेसिक से पढ़ेंगे और एक पूरा एडवांस तक आप लोग जाने वाले हो। उसमें सब कुछ आपको आपको सिखाया जाएगा। हमारे इस जो सीरीज है, इसका टैग लाइन समझ लो, इसका टैग लाइन है बिकम कोडिंग निंजा विथ एथिक्स लर्न। ठीक, विद बिकम कोडिंग निंजा विथ एथिक्स लर्न, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो अब तुमको मैं बनाता हूँ कोडिंग की दुनिया में धुरंधर। हमारे जो कंप्लीट जो कोर्स है, इसका क्या रोड मैप रहेगा ये समझ लो सबसे पहले अच्छे से पूरा। इसमें स्किल सेट और लॉजिक बिल्डिंग की जाएगी। और एक और बात, स्किल से याद आया, हमारा एक और चैनल लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है स्किल सिनेमा बाय एथिक्स लर्न, जहाँ पे आप सभी को यूट्यूब पे जो भी आपको जैसे जैसे यूट्यूब पे आपको आपको वीडियोस क्रिएट करनी है, टेलीग्राम पे आपको रील्स अपलोड करने हैं, रील्स बनाने, पैसे कमाने हैं, तो मतलब छोटे मोटे पार्ट टाइम स्किल से आप लोग ताकि आप लोग अच्छा खासा आप पैसा आप लोग कमा सकते हो। तो उन स्किल्स के लिए हमने अपना खुद का नया चैनल लॉन्च कर दिया है, स्किल सिनेमा। तो उसको भी जा करके आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, बेल आइकन पे भी आप लोग प्रेस कर दो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका मैं लिंक डाल दूंगा, और हमारे चैनल के बायो में, और हमारे चैनल के डैशबोर्ड पे जाकर के आप लोग होम पेज पे
उसके फीचर्ड ऑप्शन में आप लोग देख सकते होगे, स्किल सिनेमा ऐड हो गया। ठीक, तो लेट्स बिगिन। हमारे जो कोर्स का जो कंप्लीट जो रोड मैप रहेगा, हम लोग सबसे पहले आज को सबसे पहले सीखेंगे मेन की बेसिक क्या क्या, ऑल थिंग बेसिक। और ये बेसिक लेक्चर 1 नहीं, कल के भी लेक्चर में होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर वाली पार्ट है, ये लेट्स, ये वाला पार्ट ये सबसे पहले ही होगा। ठीक है, हम लोग इसमें लिस्ट हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ेंगे, साइड ये पढ़ेंगे, और साथ साथ लूप्स क्या होते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद ऊप्स कैसे कैसे काम करता है, उसके बाद इसका यूज करके हम लोग बहुत सारे एआई मॉडल्स को बनाएंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है, और हम लोग अपना खुद का पोर्टफोलियो भी अपना खुद का डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। चलो आ जाते हैं पाइथन के प्रोग्रामिंग की दुनिया में, और समझते हैं आखिर में प्रोग्रामिंग होता है। देखो अब समझो, एक बात समझो अच्छे से। ठीक है, देखो, अगर मान लो यहाँ मान लो दो बंदे हैं, ठीक है, उनको आपस में बात करनी है। ठीक है, उनको आपस में बात करनी, तो वो लोग कैसे करें? अपने किसी न किसी न- अपने भाषा का यूज करेंगे, अपने मदर टंग का यूज करेंगे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना? तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या हुआ, एक मीडियम हुआ, कम्युनिकेट करने का एक मीडियम हुआ। समझ गए? अब वैसे ही, अब सपोज करो यहाँ पे एक मशीन आ जाए। ठीक है, अब मशीन का अब मशीन का मदर मदर टंग क्या होता है? जीरो और वन, यानी कि बाइनरी, यही उसका मदर टंग। और हमें तो भैया आती है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ठीक, अब क्या हमारी बातें हम लोग उसको हाय बोलेंगे तो क्या हाय, हम लोग उसको हाय बोलेंगे तो हाय क्या उसको समझ में आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया उसको बस एक ही लैंग्वेज सिखाई गई है, जीरो और वन। तो अब यहीं पे काम आती है हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे अब हाई लेवल आ गया तो पहले असेंबली लैंग्वेज, जैसे जो प्रोग्राम लैंग्वेज है उसमें असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी सी मतलब हार्ड होती है, क्योंकि उसमें प्रॉपरली जो एग्जैक्ट सिंटेक्स होता है वही हम लोग को लिखना होता है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो क्या करती है ना, वो हमारे खुद के जो ओन लैंग्वेज होते हैं ना, उनको उनको वो लोग कन्वर्ट कर देती हैं बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी मशीन मशीन कोड में उसको 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 कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमारे हर एक बात कंप्यूटर को समझ में आती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना, उसकी एक खासियत है कि वो अलाउ करता है, हम लोग कोड लिख सकते हैं किसमें, हमारे इंग्लिश में हम लोग वो कोड्स को लिख सकते हैं। पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर और रिलायबल हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, अब जावा जावा बहुत ज्यादा सिक्योर्ड, इससे बहुत सारे आपके विंडोज के एप्लीकेशन, आपके फोन के एप्लीकेशन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। चाहे फिर आपका वो अम, चाहे फिर आपका ये गूगल का कॉलिंग सिस्टम हो गया, फिर चाहे जो होगा, अब चाहे वो गूगल का कॉलिंग सिस्टम हुआ, फिर चाहे वो कुछ और भी हो, लेकिन वो सब कुछ जावा जावा से बनता है, जावा से काम करता है। और जावा इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल भी है और सिक्योर्ड भी है। और बहुत सारे हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में जितने भी हमारे एप्स बनते हैं, वो सब कुछ जावा के थ्रू ही बनते हैं। अब आते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होता है हमारे गेमिंग की दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर प्रोसेसिंग करनी होती है। तो सी प्लस प्लस इसको बहुत ज्यादा इजी बनाता है। सी प्लस प्लस से गेम बनाना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है, तो आता है नेक्स्ट लेवल, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब एक फ्लो देख लो कि मशीन ने बोला कि, मतलब हमने बोला कि प्रिंट करो हेलो, तो उसने क्या किया, उसने उसको मशीन को दे दिया कोड कि भैया आप ये कोड आप प्रिंट करो। अब ये कोड जो है ना, ये कोड
मशीन के लिए तो भैया ये प्रिंट हेलो ही है। ये अगर ये कोड आप लोग अगर ये कोड मशीन में इनपुट किया जाएगा तो वो उसको वही तो उसको प्रिंट हेलो हेलो ही समझ में आए। ठीक है, बट वो उसकी भाषा है। ठीक है, अब पाइथन ही क्यों? ठीक है, क्यों पाइथन? सबसे पहला, तो पाइथन का यूज हम लोग बहुत जगहों पे करते हैं। इसका सबसे ज्यादा बेस्ट यूज होता है डाटा साइंस में। जब जो लोग डेटा के साथ जो लोग डेटा के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं, एआई में इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरा, इसका सिंटेक्स बहुत इजी होता है। एक कोई भी बच्चा भी अगर ये कोड सीख जाएगा तो फिर वो आराम से इस कोड को लिख सकता है। दूसरा, तीसरा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग ऑटोमेशन बहुत ज्यादा इजीली कर दिया। जैसे जैसे एक ही काम को करवाने के लिए हम लोग क्यों बार बार कोड लिखेंगे? हम लोग उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि भैया एक ही कोड बार बार आराम से काम करेगा बिना बिना दोबारा टाइप किए। चौथा क्या है? ये पावर हाउस है बहुत सारे फ्रेमवर्क का। क्योंकि हमारे वेब की दुनिया में बहुत सारे फ्रेमवर्क इसी के ऊपर ऊपर काम करते हैं। जैसे हमारा फ्लास्क हो गया, डिजेंगो हो गया, ये सारी बैकएंड की लैंग्वेज। नोड जीएस भी आता है, लेकिन जो नोड जीएस है वो हमारा जावा स्क्रिप्ट पे काम करता है। ठीक है, डिजेंगो और फ्लास्क ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनके लिए ये एक वरदान के रूप में काम करता है कि भैया इसने हमारा काम जो है वो इजी बना दिया है। हमें बैकएंड संभालने में बहुत ज्यादा आसानी हो रही है इस पाइथन की वजह से। ठीक है, पांचवा है डाटा साइंस। मिलियंस ऑफ डेटा को एक साथ मैनेज मैनेज कर सकता है। और सबसे सिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिटी। बहुत सारे आजकल के बहुत सारे डेवलपर्स पाइथन को यूज करते हैं। पाइथन के थ्रू ये लोग ग्रो करते हैं, इसको सीखते हैं। ठीक, देखो एक बात समझो, जो प्रोग्रामिंग होती है ना, प्रोग्रामिंग का जो टेक में कभी भी हम लोग पढ़ाई छोड़ नहीं सकते। क्योंकि हर दिन ही नया नया कुछ ना कुछ डेवलप होता जा रहा है, तो हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना पड़ता है। ठीक, हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए फीचर्स जितने भी लॉन्च हो रहे हैं, हम लोगों को उनके बारे में डेली हम लोग को स्टडी करनी होती है। तो वही बात है, वंस अ कोडर ऑलवेज अ कोडर, यही बात है। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअली हम लोगों को इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है अपने 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 लोकल सिस्टम में, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। ठीक है, चलो। अब देखो, सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन के लिए ध्यान रखो, हमें इसमें दो ही इसमें चाहिए होंगे। पहला, पाइथन का आइडियली सॉफ्टवेयर, और दूसरा हमें एक चाहिए कोड एडिटर। क्योंकि हम लोग इस समय डेवलपमेंट स्टेज में रहेंगे, तो डेवलपमेंट में हमारे पास एक अच्छा सा स्टूडियो एडिटर होना होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आइडियली लोड करने के लिए मतलब जो पाइथन का कंपाइलर है, कंपाइलर तरीके से वो होता है जो कि हेल्प करता है लोगों को अपने लोगों को जो हम लोग कोड लिख रहे हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि हमारा मशीन इजीली समझ पाए। एंड ऑनलाइन कंपाइलर भी बहुत सारे आते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। हमारे जो चैनल हमारे जो टीम है, वो जैसे ही मैंने कहा था आपको एक सरप्राइज आ रहा है, तो वो जैसे ही एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपका ऑनलाइन कंपाइलर भी होगा, तो उससे रिलेटेड हम लोग एक अपडेट बना करके आपको डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और हमारा इंस्टा पे भी हमारा जो चैनल है वो वहाँ भी है। आप लोग वहाँ से भी हम लोगों को आप लोग कोई भी आपको डाउट होगा, अगर मान लो हम लोग यूट्यूब पे आपका कमेंट किसी भी बाई चांस अगर आपको कमेंट मिस हो जाता है, तो आप लोग हमें वहाँ भी आपको हमें डीएम कर सकते हो। आप लोग हमें डीएम करेंगे, तुरंत हम लोग आपको तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम लोग को python.org नाम के साइट पे आना है। यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते ही सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पाइथन
आप लोग चाहो तो ये कर सकते हो, मैं तो मैनुअली करूंगा, स्टैंड अलोन वाला। इसमें हम लोगों को अपने कहीं भी इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। हालांकि मेरे केस में ऑलरेडी लोडेड है, मुझे लोड करने की नीड नहीं पड़ेगी। एंड नेक्स्ट थिंग हमें एक चाहिए वीएस कोड। आप लोग सर्च करेंगे वीएस कोड, ये विजुअल स्टूडियो कोड नाम की साइट आएगी। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑफिशियल कोड इशू एडिटर है, जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं अभी भी, और फेमस भी है। सिंपली वहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। अगर ये सेलेक्ट नहीं करता है तो आप लोग यहाँ पे मैनुअली अदर प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंपली पेज आ जाएगा कुछ टाइम में ये, और ये शुरू हो। अब ये भी मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसमें मुझे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड नाउ लेट्स रन द वीएस। उससे पहले एक काम करना, आप लोग ध्यान रखना, अपने सीएमडी आप लोग सिंपली सीएमडी टाइप करना, और उसमें एक बार मैं तुमको चेक कर लेना, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। अगर ये लिखते ही अगर ये चीज आपकी शो हो गई है, मतलब कि आपका जो कंपाइलर है वो कम्प्लीटली अच्छे से काम कर रहा है, वो अपना काम करना शुरू कर दी। ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे, वीएस कोड। इसको हम लोग सिंपली ओपन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, डिले अगर लेगा मैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हम लोग अपना एक फोल्डर पहले, कोई भी फोल्डर ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं यहाँ पे कहाँ गया, मैं यहीं पे एक बना देता हूँ फोल्डर, जिसका नाम होगा प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट। ठीक। और अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक एक्सटेंशन यहाँ पे होगा, उस पे आना है। आप लोग को सिंपल लिखना है पाइथन। पाइथन सर्च करेंगे। अगर थोड़ा सा डिले रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाए। सिंपली पाइथन का जो है, पाइथन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल एक्सटेंशन, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना। इंस्टॉल होते ही ये 3 पैक लोड होगा, ये 3 पैक ऑफ कस्टम पैक्स होते हैं जो लोड करेगा, ताकि आपका वीएस कोड भी आपके जो पाइथन का जो कंपाइलर जो आप लोगों ने लोड किया है, ताकि ये उससे कनेक्ट हो जाए और अच्छे से काम करना स्टार्ट। देन हम लोग क्या करेंगे, हमारी पहली पाइथन की फाइल क्रिएट करें, जिसका नाम होगा ब्रह्मास्त्र। हमारे उसके नाम पे करेंगे, ब्रह्मास्त्र डॉट पी वाई। अब डॉट पी वाई मैंने एक्चुअली यूज किया, डॉट पी वाई हमारा एक्सटेंशन होता है हमारे पाइथन फाइल। ठीक है, ब्रह्मास्त्र डॉट पी वाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना पहला पाइथन का कोड लिखेंगे, जो कि होगा प्रिंट। मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ देर में कि ये है क्या, कैसे, ये कैसे क्या करता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल। अब आप लोगों को सिंपल इसे, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप लोगों को इसको रन करना है। रन करने से पाइथन डीबग आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लिक कर दो पाइथन फाइल क्लिक। अब ये अपना डीबगिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। एंड या खुल गया। और ये हमारे लिए क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ लिखा हुआ है, उसी सेम लाइन ऑफ कोड को ये हमारे लिए प्रिंट करेगा, ये प्रोग्राम। अब जब तक ये रन कर, तब तक आप लोग एक समझ लो कि पाइथन की इसमें ये आखिर में कर क्या रहा है। ठीक है, देखो आ गया ना हेलो वर्ल्ड। देखो, प्रिंट एक फंक्शन है, इसका यूज करते हैं हम लोग बहुत
जिसका हम लोग यूज करते हैं कोई भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, कोई भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट नाम का फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। एंड या लेट मी जस्ट ओपन द स्लाइड फॉर यू ऑल। ठीक है, स्लाइड तो ओपन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में अब हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे जिसका नाम होगा वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या बता है, वेरिएबल्स का क्या यूज है, सुनो समझो सीधी बात। वेरिएबल को मैं सीधा सीधा समझाता हूँ। आप लोग कोई भी मान लो, जैसे वेरिएबल आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि कोई भी, लेट सपोज कि लेट कर लो कि लेट कर लो कोई भी नंबर होगा x। ठीक है, आप लोग इसको मैथ में आप लोग वेरिएबल आप लोग। अब पाइथन में वेरिएबल क्या है, कोडिंग में वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल्स एक तरीके का ऐसा रिजर्व लोकेशन होता है हमारी मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर एक तरीके का ऐसा एक तरीके का ऐसा स्टोरेज बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। स्मॉल 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 डेटा डेटा पैकेट्स के रूप में हम लोग अपने डेटा को उसमें उस वेरिएबल के बॉक्स में जाकर के स्टोर हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमारे डेटा होते हैं, जैसे ये हमारा पूरा डेटा है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये देख रहे हो, ये एक स्टोरेज बॉक्स है जिसके अंदर टर्मरिक के लिए अलग स्टोरेज बॉक्स है जिसके अंदर हमारा टर्मरिक स्टोर है जिसका इंडेक्स है 1। ठीक है, अब वेरिएबल को हम लोग लिखते हैं कैसे, वेरिएबल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि ऐसे हम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन पीएस कोड। देखो, प्रैक्टिकल समझते हैं कि ऐसे तो पीएस कोड आखिर में ये हम लोग वेरिएबल को कैसे लेकर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई नेम नाम का कोई भी वेरिएबल बना रहा हूँ, नेम इक्वल श्रेयांश, एंड मान लो मैं एज डाल रहा हूँ 17। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों किया, देखो सुनो सुनो, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया, यहाँ पे नहीं किया। देखो ये जो लिखा गया है ये एक हमारा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग कोई भी चीज से काम करेगा तो वो हमेशा हमारे सेमीकोलन के अंदर ही होगा। जबकि एज हमारा एक नंबर नंबर वैल्यू है, तो उसके लिए कोई भी स्ट्रिंग लगाना कोई वहां पे वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे नेम इक्वल श्रेयांश लिखा तो मेमोरी में कहीं ना कहीं एक लोकेशन बनी होगी, छोटी सी लोकेशन बनी होगी जिसमें नेम जिस जिसके जिसका वेरिएबल नेम होगा नेम, जिसका मतलब वेरिएबल नेम मतलब आईडी, उसका आईडी बन गया होगा नेम, और उसमें वैल्यू जो जहाँ पे स्टोर हो रही होगी वो होगी श्रेयांश। और वहीं कहीं एक स्टोरेज में हमारा एज नाम का भी एक बॉक्स बना होगा जिसका आईडी होगा एज, और उसकी वैल्यू होगी
17। वही अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करूँ, तो सेमीकोलन का यूज करना। अगर अब आप कहेंगे भैया हमने यहाँ पे सेमीकोलन क्यों लगाया है, देखो समझो, सेमीकोलन इसलिए यहाँ पे लगाया है, सेमीकोलन इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया है क्योंकि अगर सेमीकोलन लगा दूंगा तो ये बस नेम प्रिंट करेगा, लेकिन मुझे नेम नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उसकी आईडी नहीं जाननी है कि भैया उस चीज की आईडी क्या है, मुझे जाननी है कि उसकी उसका वैल्यू क्या है। अब उसको रन करेंगे, मैं आपको रन करके दिखाऊं सिंपल, वो आपको ज्यादा इजी हो। ठीक है, लेट मी जस्ट प्रिंट इट। हाँ देखो, जो पहला प्रिंट नेम था उसमें क्या हुआ था, उसमें हमारा उसकी अंदर की वैल्यू प्रिंट थी, और वहीं जहाँ हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है वहां पे सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट हुआ है। ये डिफरेंस है सेमीकोलन यूज करने का और सेमीकोलन नहीं यूज करने का। ये बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ मैं ये भी कर सकता हूँ कि प्रिंट करो क्या, जैसे आपने अपने घर में जो किचन है, आपके दुकानों में जो, आपके शॉप में जो बॉक्सेस यूज होते हैं, वहाँ पे हर काम के लिए अलग अलग बॉक्सेस का वहाँ पे यूज किया है, राइट। अब वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी ने भैया आटा के लिए बड़ा डब्बा रखा हुआ, चीनी के लिए छोटा डब्बा रखा हुआ, बिस्कुट बिस्किट के लिए छोटा 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 डब्बा है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है। वैसे ही हमारे जो वेरिएबल हैं, हमारे हमारे जो ये वेरिएबल्स यूज होते हैं यहाँ पे, उनके केस में भी वही सेम चीज होती है। वहां पर भी उनके लिए अलग अलग साइज डिफाइन करना होता है कि भैया उन चीजों की अलग अलग साइज होनी चाहिए। जैसे इंटीजर हुआ, तो इंटीजर खाली बस वो इंटीजर इंटीजर खाली बस नंबर ही स्टोर करेगा। फ्लोट हुआ तो वो खाली बस डेसिमल स्टोर करेगा। स्ट्रिंग हुआ तो स्ट्रिंग खाली बस स्ट्रिंग ही स्टोर करेगा। बूलियन हुआ तो बूलियन हमेशा ट्रू या तो फॉल्स को ही वो स्टोर करेगा। एक ही और समझ लो, मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, वो ये कि कभी भी ये गलती मत करना कि एज इक्वल्स, कि आपका जो कैपिटल लेटर में आप एज लिखोगे और स्मॉल लेटर में एज लिखोगे वो सेम होगा, वो मत करना। क्योंकि जो पाइथन है ना, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, उसके लिए थोड़ा सा अल्फाबेट आप लोग अपर केस लोअर केस कर दिए तो वो अलग मतलब वो अपना समझ लेगा। और वेरिएबल में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कीवर्ड का यूज मत करना, मतलब ऐसे वर्ड जिनको जिनको स्पेशली पाइथन के कामों के लिए बनाया गया, मतलब जो जो हमारे डेवलपर हैं पाइथन के, उन्होंने इसको पहले से बनाया हुआ है। जो जैसे डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, बहुत सारे होते हैं, उनको आप लोग इसमें यूज मत करना, वरना फिर वो एरर दिखाएगा, एरर आप लोगों को रिजेक्ट करेगा। और कभी भी ये गलती मत कर देना कि क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डेटा टाइप्स के और भी ज्यादा अंदर जाएंगे, स्ट्रिंग्स के बारे में समझेंगे, और बूलियन और हमारे टपल के बारे में समझेंगे, लिस्ट के बारे में समझेंगे, डिक्शनरी के बारे में समझेंगे, वो भी इन डेप्थ। ठीक है, और अब आते हैं बात कमेंट्स की। कमेंट्स क्या होता है, देखो, कमेंट्स कुछ नहीं, कमेंट्स प्रोग्राम का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जिसमें मतलब काम करे। कमेंट सिंपली हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनको डेकोरेट करने का काम आता है। ठीक है, वो बस हेल्प करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी एरर आएगा, और मान लो कोई कोई दूसरा डेवलपर या फिर कोई साइबर एक्सपर्ट अगर आपका कोड रीड कर रहा होगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है। मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका सेटिंग का लेआउट है, यहाँ पे आपका ये सिक्योरिटी का लेआउट है, यहाँ पे आपका फायरवॉल का आपका यूज हो रहा है।
तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ऐसे आप विदाउट कमेंट आप यूज करोगे तो वो बस आपको पता होगा कि हाँ हाँ भैया मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है, बट इन फ्यूचर बाद में अगर आप उसको बाद में अगर आप उसको देखोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि कोर्स तो आपने बहुत सालों पहले लिखा है, राइट। तो ये होते हैं कमेंट। कमेंट सिंपली दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल लाइन, जिसमें कि हैशटैग का हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा मल्टी लाइन, जिसमें हम लोग डबल कोट्स का, जिसमें हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, ट्रिपल डॉटेड स्ट्रिंग होते हैं, जिनको हम लोग कुछ ऐसे यूज कर लेते हैं, जिससे हम अनगिनत लाइन से हम लोग अपना बाकायदा पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ के थ्रू हम लोग उसको अपना कर सकते हैं। ठीक। अब एक आप लोगों के लिए छोटा सा आप लोगों के लिए चैलेंज है, जो कि आप लोग करोगे, आप लोग उसको जरूर करोगे। आप लोग ये सिंपल सा ये वीडियो का टास्क देता है, ये आपको आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, 1 मिनट सोचना है, एंड देन इस कोड को राइट करना है। और अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप लोग एक काम आप लोग कर सकते हो। अभी के लिए जो टेम्पररी जो मैं आपको दे सकता हूँ अभी के लिए फिलहाल, वो है कि आप लोग जाओगे, गूगल पे लिखोगे पाइथन कंपाइलर ऑनलाइन। सिंपली यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग की आएगा, कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपना कोड आप लोग कर सकते हैं। एंड मुझे आपसे कोई भी क्लैरिटी नहीं चाहिए कि हाँ कि भैया मुझे आपको दिखाओ, वो नहीं चाहिए। आप लोग करो, ठीक, आप लोग करो। उसके बाद इसी सेम अभी जो भी यूट्यूब पे ये टाइम स्टैम्प चल रहा होगा इस टाइम का, आप लोगों को इसी टाइम का टाइम स्टैम्प ऐड करके आप लोगों को वहां पे लिखना है, मिनी चैलेंज डन, मिनी चैलेंज डन। ये आप लोगों को ये और आप लोग जैसे कमेंट कर दोगे, मुझे ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ भैया जो मैंने बताया था वो आप लोगों को समझ में आ चुका है, वो आप लोगों ने जो भी मैंने आप लोगों को टास्क दिया था वो आप लोगों ने टास्क आप लोगों ने कर लिया। ठीक। तो चलिए, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नए लेक्चर में। आप लोग मिस मत करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका स्ट्रिंग लिस्ट का है, स्ट्रिंग एंड लिस्ट डेटा टाइप का है, तो मिस मत करिएगा। और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो। एंड देन, और कोई भी इशू होगा, कोई भी इशू आता है आपको, सिंपली आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में कर दो, या तो फिर आप लोग मुझे डीएम करो। ठीक है, मुझे आप लोग डीएम भी कर सकते हो। चैनल के बायो में ही मैंने चैनल का इंस्टाग्राम का डाला हुआ है, अकाउंट का लिंक। आप लोग वहां पे सिंपली आप लोग फॉलो करके डीएम आप लोग कर सकते हैं। एंड इन फ्यूचर में कुछ अपडेट्स आप लोगों को वहां भी मिलेंगे। मतलब ये नहीं कि जो यहाँ अपडेट्स आ रही है वही होंगी, नहीं वो नहीं होंगी, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे अपडेट। तो तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लो, वहाँ भी आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स आपको आप लोग मिलते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा वहाँ पे आप लोग सिंपली आप लोग डीएम करो और पूछ लो कमेंट। ठीक। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप